अगर कोई इंसान ठीक इसी अंदाज में आपके सामने आ खड़ा हो जाए तो दावा है आप वहां से भाग उठेंगे। उल्टा पांव भागने वाली कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन क्या कभी उल्टा पांव भागते हुए देखा भी है? ओह ये तो बहुत डेंजरस है। केकड़ा। ये हाड़ मांस से बना है या फिर कोई रबर से बना इंसान? क्या किसी का शरीर ऐसे भी मुड़ता है भला? तो क्या ये कोई रबर बॉय है, इंडिया का रबर बॉय? जी हाँ, सही समझा आपने, ये रबर बॉय ही है जो इतना फ्लेक्सिबल है कि इसके शरीर का कौन सा अंग कब किधर चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यकीन नहीं हो रहा तो अपनी आंखों से ही देख लीजिए। हो सकता है आपने पहले भी इस रबर बॉय को कहीं देखा हो, किसी टीवी शो में या फिर लाइव परफॉर्मेंस में। आई नो ये सब कुछ एक सपने जैसा है मेरे लिए और आई एम लिविंग माई ड्रीम। लेकिन आज हम आपको इस रबर बॉय का असली हुनर आपके लिए ढूंढ लाए हैं और दावा है कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। इस रबर बॉय का नाम है आदित्य क्रेजी और यही है हमारा आज का हुनर का हीरो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। आज हमारी मुलाकात होने वाली है इंडिया के रबर बॉय से, जिनकी हुनर की पूरी दुनिया दीवानी है। जिनके पागलपन भरे प्रदर्शन ने बड़े बड़ों को हैरान किया है। देश का ऐसा कोई भी मंच नहीं जहां इस रबर बॉय ने अपने हुनर का जादू नहीं चलाया हो। कहते हैं अगर जिद हो, जोश हो और जुनून हो तो इंसान किसी पत्थर को भी सोने में बदल सकता है। और आदित्य भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने अपनी फौलादी इच्छा शक्ति से अपने शरीर को रबर में तब्दील कर दिया है। तो आदित्य अभी क्या दिखाने जा रहे हो? अभी मैं करने वाला हूँ 360 हैंड रोटेशन होता है। मतलब मैं अपने हाथ को 360, वैसे तो 360 ज़्यादा मुड़ता है पर बोलते हैं उसको 360 है। अच्छा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी मैंने यहाँ पे वापस आऊँगा और इससे भी ज़्यादा मोड़ूंगा यहाँ। सो लाइक मैं स्टार्ट किया और ये मैं वापस वहीं आ गया, अभी और घूमेगा। ओह और मैं यहाँ से इसको तोड़ भी सकता हूँ, फिर मैं इसको मुंह पे भी रख सकता हूँ। वैसे लोग ये करते बहुत है बट इसमें मैं ना मेरे कुछ मूव्स ऐसे हैं कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसमें से मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। जैसे फर्स्टली मैं नेक रोटेट करता हूँ। ओह रोटेट करने के बाद लाइक दिस। ये तो बहुत खतरनाक है। तो ये कुछ मोमेंट्स है जिससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अट्रैक्टिव तो डरावना लगता है। वो जॉनर पे डिपेंड वो जॉनर पे डिपेंड करेगा कौन सा सॉन्ग है। फनी होगा तो फनी तरीके से दिखा सकते हैं। रात में अगर कुछ लोग खड़े हुए हैं तो उनके सामने ऐसे करके पहुंच गए तो क्या होगा? तो मैं जेल में होऊंगा। असल में आदित्य एक बेहतरीन डांसर है। शुरुआत भी इन्होंने डांसिंग से ही की, बाद में बोन ब्रेकिंग एक्ट को अपनी डांसिंग का हिस्सा बनाया और फिर बन गए भारत का सबसे बेहतरीन बोन ब्रेकिंग डांसर। डांस में लगता है
तुम्हें डांस करना है या बोन ब्रेकिंग करनी है? पहला थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आया वो क्या था? पहला थॉट ये था कि मुझे ना हीरो बनना है बस। अच्छा। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है मैंने पहले एक सलमान खान का स्टेप सीखा था। वो ऐसे कुछ करके था, मम्मी ने ही सिखाया था शायद मेरे को। अच्छा। हाँ। आदि और धीरे धीरे करके वो मुझे अडेप्ट होने लग गया मेरे अंदर कि भैया कुछ तो है अंदर, एक मोमेंट्स आ रहे हैं अंदर। उसके बाद मूवीज देखते थे और गाने देखते थे और डांस थोड़ा लगा कि कर सकता हूँ तो मैं करने लग गया थोड़ा। आदित्य का बोन ब्रेकिंग डांस जो भी देखता है, पहले पहल तो वो डर जाता है। किसी को यकीन नहीं होता, और यकीन होता भी है तो वो दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। वैसे शुरू में आदित्य की अजीबोगरीब हरकत देखकर परिवार वाले भी डर जाते थे। चार 5 साल हुए ऐसे करते करते इसको। पहले तो इतना नहीं कर पाता, पर धीरे धीरे उसने काफी प्रैक्टिस करते हुए करा उसने। शुरू में जब देखा कि ये कंधे इधर से उधर, तो हम लोगों को लगने लगा कैसा बोल रहा था, क्या डर लगने लगा ना। डर जब बाइक पे बैठता था तो उल्टा हो जाता था। हमने फिर लोग कहते थे ये कैसे कर रहा है। हमारे पास फोन आता था, गाड़ी चलाता और पीछे ऐसे करके हो जाता, मतलब पीछे के हिस्से में रहता, फिर आगे करके गाड़ी चला लेता वो। अच्छा। घूम के उल्टा बैठ के फिर ऐसे हो जाता है। डर लगता है क्या करेगा, डर गिर ना जाए, ये ना हो जाए। पहली बात तो ये है कि मैं जो अभी परफॉर्मेंस करता हूँ उसमें लोग पहले तो डरते फिर हंसते, तो उनका एक्सप्रेशन ऐसा होता है। आदित्य इस हुनर में माहिर कैसे हुए, ये जानने से पहले हम आपको मिलवाते हैं उनके पिता से, जो कि गांव से ताल्लुक रखते हैं। साल 1996 में जब वो पहली बार भोपाल आए, तब उनके पास रहने का ना तो ठिकाना था और ना ही कमाई का कोई जरिया। भैया लाए कि चलवाते हैं कि पान की दुकान खुलवाई मेरी। पान की दुकान चलाई मैंने 2-3-4 साल। धीरे धीरे मैंने ड्राइवरी सीखी, फिर गाड़ी चलाने लगा मैं। फिर कॉलेज वॉलेज की गाड़ी चलाई तो 8-10 साल तक। फिर मैंने अपना खुद का सोचा कि अपनी खुद की गाड़ी ली जाए, तो फिर मैंने एक वैन ली थी। वैन लेने के बाद धीरे धीरे 2-3 गाड़ी बढ़ाई थी, फिर एक गाड़ी रखी मैंने, बाकी सब हटा दी। तब आदित्य की उम्र महज 7 या 8 साल रही होगी जब पहली बार उन्होंने अपने पिता से डांस के प्रति प्रेम का इजहार किया था। पिता को पता था बेटे की ख्वाहिश का मतलब क्या होता है, इसलिए इन्होंने इस ख्वाहिश को पूरा करने में जरा भी देर नहीं लगाई। काफ़ी छोटा था, मतलब 3rd-4th में था जब उसकी इच्छा करी मैं डांस सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा। मैंने ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो फिर इसको डांस क्लास छोड़ा, लाना ले जाना करता रहता था। फिर मैं उस टाइम का दूसरे की कार चलाता था, तो वो टाइम निकाल के छोड़ना, लाना ले जाना, ये करना। जैसे मैक्सर को देखा ना, मुझे लगा कि यार यहीं जाना मिल गया। हाँ यही है गुरुजी। आ जाओ। इतने प्यार से, और उनने एक फंकी उनका लुक रहता था पहले। फंकी लुक इन द सेंस कि थोड़े कलरफुल कपड़े एंड कैप एंड चेन। अच्छा। उनका लुक था एक स्टार टाइप में। तो मेरे को लगा मेरे को यहीं जाना। फर्स्ट टाइम इसने जीता था 5000। अच्छा जी सर, इसने फर्स्ट टाइम 5000 मेरा। मम्मी मैं क्या बेटा, देखो आज मैं पहली कमाई लेके आया हूँ। बड़े प्यार से संभाल के रखी हूँ सर अभी तक उसके 5000। अब मिलवाते हैं आदित्य के डांस टीचर ताई जी और मैक सर से। ताई जी ने इन्हें जीने का हुनर सिखाया और मैक सर ने इनके बॉडी को रबर में तब्दील कर दिया।
एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि मुझे मेरे नाम से कोई नहीं जानता है और शायद बच्चों की दुनिया में ही मैं पूरा टाइम रहती हूँ ना। तो मैक्स सर ने भी ताई बोलना शुरू किया, बच्चों ने भी ताई बोलना शुरू किया, तो ये यहाँ पर ना सब लोग ताई बोलते हैं, मतलब डांस में मुझे सब लोग ताई के नाम से ही जानते हैं। ये पहली बार आया था, साई बोर्ड पर मेरी क्लास थी छोटी सी, इनकी मम्मी अप डाउन करती थी स्कूटी से लेके, छोटा सा था, 2 आगे के दांत टूटे थे और उस समय से ये मेरे पास सीख रहा है। और इसके शुरू से क्वेश्चन बहुत रहे हैं, हर चीज़ पे क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आदित्य के दांत टूटने का किस्सा तो बेहद ही दिलचस्प है, या यूं कहिए कि दांत के वजह से ही आदित्य अपने दोस्तों के बीच मशहूर हुए। हमें तो पुराना ही वाला आदित्य ज्यादा अच्छा लगता था ना, बिना दांतों वाला। दांत की वजह से ही डांस के सुपर मास्टर बन गए, लेकिन ये दांत का किस्सा क्या है? तो मैं ट्यूशन से निकल रहा था, मेरे दोस्त लोग मुझे बुला रहे थे और मैं भागते हुए गया, उनके मेरी गलती थी, मैं रोड क्रॉस करने वाला था, उससे पहले बाइक ने उड़ा दिया और मैं पत्थर के ऊपर मेरा मुंह पड़ा और मैं हंस रहा था, तो हंसते हंसते 4 दांत चले गए। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उसके पहले तक आदित्य काफ़ी हॉरर टाइप के डांस करता था और मैंने सोचा कि तुम इतने मतलब डार्क डांस करते हो, जस्ट तुम्हारा फेस, तुम्हारे टीथ एब्सेंट है इसलिए। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारे टीथ ना अब मैं ही रिप्लेस करूँगी और मैंने उसके सामने के सारे स्माइल डिज़ाइन करी और उसके नए टीथ दिए उसको। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ये था जब उसके दांत नहीं थे, जब उसने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गया था। उसके बाद इंडियाज़ गॉट टैलेंट से आने के बाद 1 महीने बाद इसके दांत मतलब लग गए थे, हो गया था इसका ट्रीटमेंट दांतों का। उसके बाद फिर मतलब हमें तो पुराना ही वाला आदित्य ज़्यादा अच्छा लगता था ना, बिना दांतों वाला। मतलब जितना हम लोग 3-4 साल से उसको देख रहे थे, अभी एकदम से उसके दांत लग गए तो ना हम लोगों को तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। आज मेरे पास उसका भी बचपन का फोटो है, मेरा और आदित्य का और मैक्स सर का, बहुत क्यूट फोटो है। उसमें एक छोटा सा आदित्य, बहुत ही सुंदर फोटो, मैं शेयर करूंगी आपके साथ। उसमें आदित्य के दांत दिखते हैं, बट आज आदित्य वो नहीं है, वो तो एकदम छोटी सी चीज़ रह गई अभी वो। लेकिन अगर उस समय उसने वो हावी हो जाता उस पर, तो आज आदित्य नहीं बनता। सबसे पहला शो मेरा इंडियाज़ गॉट टैलेंट ही था। उसका ऑडिशन में ना मेरे को ले नहीं रहे थे, कह रहे थे कि सोलो की ज़रूरत है ही नहीं सर। मैक्स सर ने वीडियो भेजा, उन्होंने कहा सोलो की ज़रूरत है। मैक्स सर ने कहा एक बार देख लीजिए। सर हमें चाहिए ही नहीं। मैक्स सर ने कहा एक बार आप देख लीजिए। उनने फिर कहा कि सर हम देख ही नहीं सकते, जब सोलो नहीं चाहिए तो हम क्यों देखें। सर एक बार देख लीजिए। उन्होंने देखा, उसने कर लिया। रात के 2 बजे आदित्य का कॉल आया कि उसने बोला था कि सर मुझे उन्होंने ऐसा बोला कि तेरे को डांस आता नहीं है, तेरे को इतना सा समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये वो। तो मैंने उसको यही बोला कि देखो वो वहाँ पे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, हाँ उनको पसंद नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, उसको अपन और चेंजेस करते हैं। फिर मैंने उसको गाइड किया कि हम इस तरीके से करते हैं, उनको शायद कुछ और चाहिए था और हमने अपने माइंड के अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ रेडी किया था। फिर जब वो दूसरे दिन उनको दिखाया तो उन्होंने बोला ये था तुम्हारा बेस्ट, अभी तक का सबसे बेस्ट तुम्हारा था। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, भारत में लॉकडाउन लगा था, तब जिद के पक्के आदित्य अपनी डांस एकेडमी में अकेले ही पहुंच जाते, गुरु का साथ मिलता और फिर घंटों प्रैक्टिस करते। क्योंकि जो उम्र में बच्चे खेलने जाते हैं आदित्य प्रैक्टिस करता था बहुत, मतलब क्या मैं इसलिए नहीं आ रही थी, मतलब उसने ना वो टाइम यहाँ दिया है। कोविड टाइम पे भी उसने अकेले आके डांस किया करता अकेले, अच्छा अकेले था सर। मैं बता, हम लोग ऑफिस में बैठे रहते थे, ये अकेला करता था और मुझे डर लगता था कि ये पीछे के पीछे रुक न जाए, क्योंकि बहुत कठिन मूव से जो आदि करता है। आपको डर भी लगता होगा? बहुत ज्यादा। मैं अभी भी बोलती हूँ कि आदि नहीं मत करो, मेरा जान अटक जाता है।
क्योंकि डांस जरूरी है, मूव्स भी जरूरी है, लेकिन इसका अपना अस्तित्व बहुत जरूरी है। आदि का इम्प्रूवमेंट बोन ब्रेकिंग में जब ज़्यादा हुआ जब लगा था लॉकडाउन कोविड के टाइम। सिर्फ अकेले ही आके प्रैक्टिस करता था, मतलब इंस्टीट्यूट में कोई भी नहीं आता था, सिर्फ सर, ताई और आदित्य। तो ये सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ स्ट्रेच करके बैठा रहता था अपनी बॉडी को। फिर वहाँ से लॉकडाउन के बाद तो आदित्य एक अलग ही जोन में था, मतलब फिर कोई भी नहीं, ऐसा लगता था कि हम तो बहुत बेसिक बोन ब्रेकिंग करते हैं, बहुत बेसिक। मुझे तो ऐसा लग रहा था सीरियसली कि मतलब हम लोगों को देख के आदित्य ने स्टार्ट किया और बहुत आगे तक, बहुत ज़्यादा आगे तक। आदित्य की दोस्त सोनम भी भोपाली सिस्टर्स की हिस्सा रह चुकी हैं। सोनम भी आदित्य की एकेडमी में डांस सीखती थी। जैसे हम लोग का गर्ल्स ग्रुप बना ना, ये तो था ही, इसने अपने साथ साथ 3 लड़कों को और रेडी किया और एक चारों का ग्रुप बना, बोनलेस ग्रुप, MDCI बोनलेस ग्रुप। ये सिर्फ बॉयज़ का था, वो भी छोटे, आदि भी तब छोटा था। तो ये लोग भी और बहुत अच्छे से बोन ब्रेकिंग करते थे। आइडिया तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मुझे ना इंस्पिरेशन मिल रही थी, लग रहा था कि कुछ तो हो जाएगा। तो भोपाल स्टार मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद मैक्स सर ने जितना भी सपोर्ट किया, उस वजह से ना मुझे थोड़ा वो मिलने लग गया, किक मिलने लग गई कि यार कुछ तो हो सकता है। जैसे किक मिलने लग गई तो मैंने बहुत सारे म्यूज़िक में मोल्ड करके बहुत सारे परफॉर्मेंसेस बनाए जो मैंने बैटल्स में किए, कॉम्पिटिशन्स में किए, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला। तो मुझे लगा कि भाई अब बोन ब्रेकिंग और डांस को अच्छे से मिक्स करना चाहिए। आज आदित्य के हुनर का ही कमाल है कि उनकी डांस एकेडमी में जिधर देखो उधर आदित्य की ही तस्वीरें हैं। और आखिर लगे क्यों नहीं, आदित्य जैसे बच्चे तो बिरले ही होते हैं। ये देखिए, ये ना हम लोग मैं आदि और सर हम लोग ऐसे बैठे थे, तो आदि प्रैक्टिस करता था ये जो ब्रिक्स के साथ। तो ऐसे ही चैलेंज कि आदि तुम इतना नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रेस तो हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी जाना हाँ, वो मुश्किल है। हाँ, पर आदि के लिए कभी मुश्किल चैलेंज उसने हमेशा पॉजिटिवली लिया है। ये करके आया, मैक्स सर ने फोटो शूट किया है ये। और इसमें देखिए एक प्रक्रिया दिख रही है कि यहाँ पे पूरा स्ट्रेच है, फिर एक सिंगल ईट है, सेकंड में सिंगल है, फिर यहाँ पे आएंगे जब ये 2 ईट पे रखा है इसने, फिर 3 है इधर, फिर 4 हैं नीचे, और फिर ये 5 ईटों पे। ये तो देखिए ये फाइनल है। ये फाइनल नहीं है, हमारे पास ब्रिक्स खत्म हो गई थी। नहीं, इसके ऊपर भी हो जाता है। इसके ऊपर भी हो जाता है। आदित्य ने इस डांस एकेडमी में अपनी अलग पहचान बनाई। जब उनके पिता के पास एकेडमी की फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब आदित्य महाभारत के एकलव्य बन गए और फिर गुरु से ज्ञान चुरा लाए। अब हिप हॉप की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने हिप हॉप चोरी से सीखा। चोरी से? हाँ, चोरी से सीखा। किसकी चोरी से? मैक्स सर डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किए। डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करने के बाद उसकी फीस अराउंड थी 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज उस टाइम पे बड़ी चीज होती मेरे लिए। मम्मी पापा को तो बोल भी नहीं सकता था ये चीज़ में। तो मैं क्या करता था ना, जो लोग स्टूडेंट जाते थे उन लोग को बोलता था आज क्या सिखाया है। अच्छा। और वो बताते थे कि सर ने कहा है कि इसको 100 बार करना है एक स्टेप को। मैं लगा रहता था रोज। कि भाई सर ने बोला 100 बार करना है, अब फ्री में कर रहा हूँ और उसके बाद कुछ हो भी नहीं रहा है, तो कैसे चलेगा। तो मैंने सोचा कि भाई हो ही जाना चाहिए। सर ने बोल दिया हर एक स्टेप इतने, उसमें ओल्ड स्कूल, हाउस, ब्रेकिंग, लॉकिंग, पॉपिंग, क्रम्पिंग, ये सब चोरी से सीखा? हाँ, सब चोरी। आदित्य का जब हुनर बोलने लगा, देश दुनिया में पहचान होने लगी, तो इवेंट के लिए भी ऑफर आने लगे और यहीं से आदित्य की गाड़ी चल निकली।
घर घर जाके सिखाते हैं, जैसे कोचिंग लेते हैं उस टाइप से ही सिखा रहा है। तो इसने फिर सैलरी लेके आया, मम्मी मुझे आज 3000 मिले हैं, 1 महीना मैंने सिखाया था किसी को, तो ये मन के ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये मेरे लिए साड़ी लेके आया। जब हम आदित्य के साथ आउटडोर शूट कर रहे थे, तब उनके इस हुनर को देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। बच्चे तो आदित्य की बोन डांस को देखकर जैसे दीवाने हो गए। क्या नाम तुम्हारा? आदित्य। आदित्य तुम्हारा भी नाम है? कहाँ रहते हो? इस वाला भोपाल। कहाँ पे? यहीं रहते हो? अच्छा, तुम भी हाथ मोड़ लेते हो? दिखाओ, अच्छा आज मोड़ के दिखाओ। मतलब आज दूसरा आदित्य मिल गया मुझे। चलो दिखाओ। आज दो आदित्य एक साथ आ गए। ये देखो, अच्छा, दोनों आदित्य हैं। ये भोपाल के दोनों आदित्य हैं। तो ये बताओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ, फिर देखें कर पाता कि नहीं। अच्छा, सामने से नॉर्मल निकल रहा है ऐसे नहीं निकल। अरे निकलेगा, तुम्हारा निकलेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं निकलेगा। डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। बस ऐसे एक साइड से ऐसे, ये निकल गया। हाँ निकाल दिया मत। आदित्य सोशल मीडिया पर बड़े ही मशहूर हैं। यूट्यूब पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 2 मिलियन से पार कर गई है और इसके लिए उन्हें गोल्ड बटन भी मिल चुका है। आदित्य के इस चैनल के लिए शूट करने में मदद करते हैं उनके बचपन के दोस्त अभिषेक मालवीय। पहले हम लोग जब हम शूट करते हैं ना, तो क्या मैं पहले मैं इतना अच्छे शूटिंग नहीं कर पाता था मोबाइल से, तो मेरी गलती हो जाती थी, कभी मैं वीडियो ऑन करना भूल गया। पूरा परफॉर्म हो गया लेकिन वीडियो शूट नहीं हुआ पूरा। तो ये कभी चिल्ला रहा मेरे पे बहुत ज़्यादा, मतलब गुस्से हो जाता, भाई तेरे साथ में शूट नहीं करूँगा, तो ये नहीं कर। इनका हो गई गलती, फिर से कर लेते। तो दूसरी बार मैं अच्छा अटेम्प्ट करता था तो खुश हो जाता कि हाँ भाई ने अच्छा किया है। आदित्य अब देश भर में इवेंट करते हैं। वे बड़े बड़े एक्टर के साथ या फिर उनके सामने परफॉर्म करते हैं। विराट कोहली के साथ तो उनका एक विज्ञापन भी आ चुका है। मेरा बार्बर हमेशा मेरे साथ होता है। कार्तिक आर्यन जी के साथ किया है, विराट कोहली सर के साथ उन्हें मेरा देखा है, साथ में परफॉर्म नहीं किया। विद्या बालन मैम, साउथ में तो उनका नाम ही नहीं पता, वो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं। आज आदित्य किसी की पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि अगली बार वो अमेरिकन गॉट टैलेंट में जाएं, ताकि देश का परचम वहां लहरा सके। मुझे ना कॉन्सर्ट्स करने हैं बड़े बड़े, मुझे अमेरिका's गॉट टैलेंट जाना है, मुझे इवेंट्स करने बड़े बड़े और अलग अलग टूर करने, ताकि मैं अपना जो देश का है पूरा प्राउड फील करा सकूं। और मतलब वो तो हर एक परफॉर्मर के दिल में होता है कि अपने देश को कहीं ना कहीं प्राउड फील करवाऊं। आदित्य क्रेजी हैं, मेहनती हैं और जुनूनी भी, इसलिए हमारी कामना है इनकी ख्वाहिश जल्द ही पूरी भी होगी।